Assalamualaikum, or today's topic is Sanger sequencing. Sanger sequencing was invented by laureate Frederick Sanger. This man was awarded with Nobel Prize twice in his entire life. ठीक है, Sanger sequencing में क्या करते हैं, हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं. ठीक है, डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसे हम सीक्वेंस करते हैं. ठीक है, ओके. जो सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड है इससे हम क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेटर मेथड भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, इसको चेन टर्मिनेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस है उसके एंड में ऐसा कोई न्यूक्लियोटाइड लग जाता है जिसकी वजह से चेन जो है मजीद आगे बढ़ नहीं सकती और जो चेन है उसके बढ़ने के अमल जो है वो रुक जाता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेटर मेथड. ठीक है, और जो हम इसमें स्पेशल चीज डालते हैं इसके सॉल्यूशन में जिससे चेन टर्मिनेट हो जाती है वो है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है. ठीक है, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए क्या है, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए क्या है, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि डीएनए के अंदर जो शुगर का मॉलिक्यूल है उस पर H लगा हुआ होता है और आरएनए में OH लगा हुआ होता है. ठीक है, ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ. हैव अ लुक एट दिस पार्ट. ओके, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, एज यू कैन सी इसके 3 पार्ट है. नंबर 1 इज शुगर जिसके बेसिस पर ये बेस अटैच. ये बेस कौन सी है, दिस इज अ नाइट्रोजिनस बेस. जो डीएनए के अंदर 4 बेसिस होती है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये उनमें से कोई एक यहाँ मौजूद होगी. ठीक है, फॉर एनी न्यूक्लियोटाइड. और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होगा. ठीक है, शुगर के अंदर कार्बन मौजूद होते हैं. कार्बन नंबर 1, 2, 3 and 4 and here is 5 कार्बन जिसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है. ठीक है, आप देखें इसका जो पहला कार्बन है उससे बेस लगी हुई है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और 1, 2, 3 तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है एंड ये फिर 4 आ गया और फिर 5 फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, आपको पता होगा जब हम सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, एक जो है 5 प्राइम होता है, लुक एट हियर, 5 प्राइम एंड हियर इज द 3 प्राइम एंड. तो ये यही है 5 प्राइम. क्यों 5 प्राइम, क्योंकि शुगर के कार्बन की बात हो रही है ना. शुगर का 5वां कार्बन है, इस 5वें कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज 5 प्राइम एंड. ठीक है, ये शुगर का तीसरा कार्बन है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये 3 प्राइम एंड. ठीक है, और जो ऑक्सी और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है यानी आरएनए और डीएनए, उसका जो डिफरेंस आता है वो कार्बन नंबर 2 पर आता है. अगर कार्बन नंबर 2 पर H मौजूद है इट मीन्स दिस इज डीएनए, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है. अगर कार्बन नंबर 2 पर, हेयर कार्बन नंबर 2, यहाँ पर अगर OH लगा हुआ है तो इट मस्ट बी RNA. ठीक है, मतलब RNA. ओके, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट कैसे होती है. हेयर इज अ न्यूक्लियोटाइड जो कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल, इससे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है जो आपको T दिख रहा है. ठीक है, इसके अलावा ये इसका 5वां कार्बन है. ठीक है, 5वां कार्बन है, 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, अब जो इसका तीसरा कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल मौजूद है. ठीक है, और 5वें कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट. तो क्या होता है, तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाता है और इस फॉस्फेट का जो O है, दिस O will attack on the O of this 3 prime. ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होती है बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड जिसे आप कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड या लिंकेज, व्हाटएवर यू कॉल्ड इट. ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड में कैसे बॉन्डिंग हो रही है इसका
जो इसका 3 प्राइम पर OH है और 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, ये OH क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और ये फॉस्फेट जो है इस O पर अटैक करके से बॉन्डिंग बना लेगा, बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से ये एडिशन होती है और इस तरह से चेन एलोंगेट होती है, ठीक है। जो ये हमारे पास सेंगर सीक्वेंसिंग है ना, इसमें सब कुछ वैसे ही डलता है जैसे पीसीआर के रिएक्शन में डलता है। पीसीआर में क्या क्या डलता है आपको पता होगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर हम प्राइमर डालते हैं, प्राइमर डाला, प्राइमर के अलावा डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं ताकि वो एलोंगेट हो। इसके साथ साथ हम क्या डालते हैं, डीएनटीपीज, ठीक है। प्राइमर क्यों डालेंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको नहीं पता उसे क्या करना है, ठीक है, वो खुद से काम शुरू नहीं करता, ठीक है। तो उसको एक छोटा सा स्ट्रैंड चाहिए जिस पर वो आकर न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, राइट। न्यूक्लियोटाइड क्या है मैं बता चुकी हूँ, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस इंटायर मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड ये बेसिकली एटीपी, सीटीपी, ये ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, थायामीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये प्राइमर जो है अपने स्पेसिफिक जगह पर बाइंड हो गया, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ इस 3 प्राइम एंड पर आकर अटैच होगा, ठीक है। 3 प्राइम पर ही क्यों अटैच होगा, क्योंकि 3 प्राइम पर क्या मौजूद है, 3 प्राइम पर मौजूद है हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल, सही नहीं लिखा, OH, ठीक है, ये ठीक है। हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल मौजूद अटैच है, यहाँ से ये पॉलीमरेज आएगा और यहाँ ये बाइंड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा और जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट लगा हुआ है उसको यहाँ अटैच करवाता जाएगा। इस तरह से ये चेन क्या है आप देख सकते हैं, थोड़ी डार्क ब्लू है, यहाँ पर ये एलोंगेशन हो गई। Here's the original process of Sanger sequencing। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसमें 4 ट्यूब लेते हैं, ट्यूब नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 ट्यूब लेंगे। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इस ट्यूब में इसके में डाई डीऑक्सी एटीपी, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गई, दैट इज डाई डीऑक्सी एटीपी। जो हम सेंगर सीक्वेंसिंग के अंदर न्यूक्लियोटाइड डालेंगे, स्पेशल न्यूक्लियोटाइड दैट इज डाई डीऑक्सी एटीपी, वो क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन, यहाँ पर 3 प्राइम कार्बन पर हाइड्रोक्सिल मौजूद है, ठीक है, और यहाँ यहीं से ही H निकल के दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आकर अटैच होके एक चेन बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH मौजूद है, इस O की वजह से ही क्या होगा, चेन एलोंगेट होगी, ठीक है। लेकिन हम सेंगर सीक्वेंसिंग में ऐसे न्यूक्लियोटाइड डालते हैं जहां पर ये जो OH लगा हुआ है, इस यहाँ OH नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, H होगा, ठीक है। और इसे डाई डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड डलते हैं वो होते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। और सेंगर में हम डाई डीऑक्सी डालते हैं, मतलब डाई मतलब 2, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पर भी ऑक्सीजन नहीं होगा और तीसरे कार्बन पर भी ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा, तो ये जो फॉस्फेट है ये किस पर अटैक करेगा, ऑब्वियसली ये अटैक नहीं कर पाएगा और इस तरह से चेन एलोंगेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक डाईडीऑक्सी का कॉन्सेप्ट है कि जो 2 वाला है, 2 प्राइम कार्बन, उसके ऊपर भी हाइड्रोक्सिल नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। और जो 3 प्राइम कार्बन है उसके ऊपर भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है, जबकि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में अंदर क्या होता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में उसमें 1 ऑक्सीजन एब्सेंट होता है,
और आरएनए में दोनों ऑक्सीजन, सॉरी आरएनए में यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। हमने यहाँ पर 4 ट्यूब ली हुई है, ट्यूब 1 2 3 4। तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डबल डी मीन्स डाई डीऑक्सी एटीपी। ठीक है, डाई डीऑक्सी एटीपी का मतलब क्या है कि पहले तो डीएनए है, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर जो 2 प्राइम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था उसका भी हमने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, सॉरी 3 प्राइम पर जो हाइड्रोक्सिल है उसका भी ऑक्सीजन हमने ले लिया। तो ये क्या हुआ, डाई डीऑक्सी। डाई डीऑक्सी क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, उसके 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है जिससे चेन इलोंगेट होती है। ठीक है, उससे भी हमने ऑक्सीजन हटा दिया और वो एक स्पेशल बन गया जिसके 3 प्राइम पर सिर्फ एच है। जब एच है तो चेन इलोंगेट नहीं हो पाएगी। तो ये यहाँ पर 4 ट्यूब हैं। इनका स्पेशल केस क्या है कि इसके अंदर हम ये एटीपी की ट्यूब, एडेनिन की ट्यूब बना रहे हैं पहली ट्यूब को। तो इसके अंदर हमने क्या डाला, डाई डीऑक्सी एटीपी। ठीक है, एंजाइम डाला, मैग्नीशियम प्राइमर डीएनटीपी। डीएनटीपी क्या है, जो हमने एटीपी डाला है इनकी कंसंट्रेशन हम ज्यादा रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो एटीपी जितने भी है ना न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, और जो दूसरा है थायामीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं ये सब इसमें डलेंगे, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो इसके अंदर हम एटीपी डालेंगे, कौन सा वाला, डाई डीऑक्सी। ठीक है, इस एटीपी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि ट्यूब 1 को हमने एडेनिन की ट्यूब कंसिडर किया है कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल होगा, एडेनिन होगा। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम कौन सा होगा हमारे पास, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम इसमें डीएनए डालेंगे, टेम्पलेट डालेंगे ऑफ कोर्स हमारा। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी ट्यूब है ट्यूब 2, इसको हमने थायामीन की ट्यूब कंसिडर किया है। ठीक है, ट्यूब 3 को साइटोसिन की और इसको देखें ग्वानिन की। इनके अंदर बिल्कुल सेम चीज होगी। हम इसमें जो हमने एंजाइम पॉलीमरेज डाला, मैग्नीशियम डाला, प्राइमर डाला, ठीक है, और जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे वो डाले, लेकिन यहाँ भी इन सब की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर डाईडीऑक्सी थायामीन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कंसेंट्रेशन क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, जितनी मैक्सिमम हो सकती, ताकि इसके लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, सेम विद दीज 2 ट्यूब्स, हम इनके साथ भी ऐसा करेंगे। साइटोसिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, कौन सी साइटोसिन, जो डाईडीऑक्सी हैं, जिनके 2 प्राइम पर भी ऑक्सीजन नहीं है और 3 प्राइम पर तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और इसके साथ भी यही करेंगे, बाकी सब चीजें सेम। और जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी कंसंट्रेशन हम क्या रखेंगे, कम ही रखेंगे। ठीक है, ओके, अब इसके बाद होगा क्या, लेट सपोज दिस इज अ टेम्पलेट सीक्वेंस। ठीक है, टी ए सी जी टी ए, और हमने ट्यूब 1 कंसिडर की है। ठीक है, ट्यूब 1 में हमने क्या डाला था, एडेनिन डाला था, कौन सा, डाई डीऑक्सी एटीपी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, पहला मॉलिक्यूल, पहला हमारे न्यूक्लियोटाइड क्या है, थायामीन। थायामीन की जगह कौन को क्या लगना चाहिए, एडेनिन लगेगा। तो पहली ट्यूब में एडेनिन वाला केस है, तो इसमें पहले एडेनिन लग गया, नॉर्मल वाला एडेनिन नहीं लगा। कौन सा एडेनिन लगा है, डाई डीऑक्सी एडेनिन, जिसके बाद लगने के बाद चेन इलोंगेट नहीं होगी। राइट, तो ये हमारे पास वो एडेनिन लग गया। अब जब ये लगा है तो आगे कुछ लगने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लेट सपोज कि यहाँ जो एडेनिन लगा है थायमीन के सामने, वो कौन सा है, नॉर्मल वाला लगा है। ठीक है, फिर टी जी सी, दोबारा हमारे पास टी आ गया। लेट सपोज इस टी की जगह हमारे पास जो हमारा यूनिक न्यूक्लियोटाइड है वो डाला है हमने, लग गया है। ठीक है, अब इसके आगे तो क्योंकि 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल है ही नहीं तो चेन इलोंगेट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा,
चेन आगे बढ़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर यूनिक वाला लगा है, ठीक है। इन थर्ड केस लेट सपोज कि यहाँ भी नॉर्मल लग गया है, ठीक है। आगे जाके एक और है थायमीन, यहाँ पर हमारा यूनिक वाला लग गया, अब आगे चेन एलोंगेट नहीं होगी, ठीक है। लेट सपोज कि पूरी ही चेन क्या हो गई है, नॉर्मल वाली लग गई है, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता क्योंकि हमने जो यूनिक वाले न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारी हर ट्यूब है, ट्यूब 1, ट्यूब 2, 3, 4, ये जितनी भी ट्यूब है, इनके अंदर आफ्टर रिएक्शन बहुत सारे हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। उनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके बाद हम जो हमारे पास फ्रेगमेंट है उनकी हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जेल बनाते हैं, ठीक है। जेल के अंदर हम अपना डीएनए डालते हैं, ठीक है, और फिर उसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके वो रन होता है सैंपल, ठीक है। अब देखें हमारी ट्यूब की जो अरेंजमेंट थी ना, उसी अरेंजमेंट के हिसाब से हमने सैंपल डालने हैं, ठीक है। पहली ट्यूब थी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी ट्यूब हमने डाले सैंपल इसमें, पहली ट्यूब, दूसरी ट्यूब, सब में सैंपल डाले, रन हो गए। जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो ज़्यादा मूव करेगा क्योंकि वो छोटा है, उसको जो हिंड्रेंस, जो उसको चीज़ें फाइबर रोक रहे हैं वो कम है, ठीक है, रोकने वाले, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा होगा वो मूव नहीं कर पाया क्योंकि उसे ज़्यादा हिंड्रेंस मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले ऊपर आएंगे, लार्ज, और सबसे छोटे वाले सबसे नीचे मिलेंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, राइट, लार्ज एंड स्मॉल, ओके। अच्छा, ठीक है। ये देखें, इसकी ऑटो रेडियोग्राफी मतलब क्या होती है, रिजल्ट कि हमने जेल रन कर ली है, उसके बाद में उसको हम वो ट्रांस इल्यूमिनेटर में रखकर और हमने बैंड्स वगैरह चेक किए हैं इसके, और इसका रिजल्ट हमें देखो क्या मिला है। तो ये ACGT हमने पता है कौन से वेल में कौन सा वाला, कौन सी ट्यूब का हमने सैंपल डाला है। तो सबसे नीचे देखें A वाला आ रहा है, सबसे नीचे A वाला आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया A, ठीक है। उसके A से ऊपर देखें फिर T है, फिर यहाँ पर कौन सा है, ये वाला, ये G का वेल है, फिर ये C है, फिर A है, फिर दोबारा C है, ठीक है, देन T और फिर G है, ठीक है, फिर A है, राइट। आप देखें ATGCA, ये हमें एक सीक्वेंस मिली है, ठीक है। ये कौन सी सीक्वेंस है, ये वो सीक्वेंस है जो हमने न्यूक्लियोटाइड डाले थे और न्यूक्लियोटाइड चेन में लगे थे, ये वो सीक्वेंस है। ये वो सीक्वेंस नहीं है जो हमें मालूम करनी थी, ठीक है, राइट। हमें पता है हमने 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डाली है सीक्वेंस, और तो इसके जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो हमें जाहिर सी बात है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मिलेगी, ठीक है। राइट। तो हमें ओरिजिनल सीक्वेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, कि C का क्या है, G है, T का A है, और C का जो है ना वो है G, T का क्या है, A का क्या है, T, C, देन A, फिर दोबारा A है, फिर दोबारा क्या है, G और T,
G C A and T। ठीक है, क्योंकि अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये क्या होगा, दिस विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। अब ये सीक्वेंस हम चेक करते हैं, हमारे पास क्या थी, पहले क्या है हमारे पास, TACGT। लेट्स सी हमें यही मिल रही कि नहीं मिल रही, देखें, TACGTG टैग, ये सीक्वेंस मिल रही है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इस तरह से हम सीक्वेंस कर लेते हैं, जो हमारी सीक्वेंस हमें मिली भी होती है, जो डीएनए सैंपल हमें मिला हुआ था उसे हम इस सेंगर सीक्वेंसिंग के मदद से कर लेते हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि बहुत लार्ज जीनोम है, आप उनके ऊपर नहीं कर सकते, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं आप उन पर से काम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो अब ये इतना शायद यूज नहीं होता, लेकिन एनजीएस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो वो जो है वो बहुत कन्वीनियंट है, वही इस्तेमाल कर होता है आजकल। ठीक है, thank you and do subscribe my channel and like my video if it is helpful for you. Thank you, Allah Hafiz.